जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं जो कि मात्र 2 घंटे करना है, हद मार के लास्ट 2.5 घंटे। माँ काली और बगलामुखी का प्रयोग है दोस्तों, और वशीकरण प्रयोग है। किसी को भी अनुकूल करने के लिए, किसी से काम निकलवाने के लिए, कोई अधिकारी है, कोई इंटरव्यू है, आपको अगर पता है कि किसने इंटरव्यू लेना है आपका, उसके नाम से कर सकते हैं इसको। किसी से पैसा लेना है आपने, कोई ज़रूरत पड़ गई है, ऐसी मुसीबत पड़ गई है जिसमें कोई व्यक्ति आपका साथ दे सकता है बट नहीं दे रहा, ऐसे में उसके ऊपर प्रयोग किया जा सकता है। या फिर ये समझ लीजिए कि किसी को दिया हुआ पैसा, आपने ही किसी को पैसा उधार दे दिया और वो नहीं मिल रहा, उसको अनुकूल करके आप अपना पैसा निकलवा सकते हैं। गृहस्थ जीवन अगर बिगड़ रहा है, पति पत्नी दोनों के बीच में किसी भी प्रकार से तकरार आ रही है, चाहे वो तंत्र बाधा से आ रही है, दोनों को अलगाव किया गया है किसी ने खिला पिला के, या नॉर्मली, या फिर किसी थर्ड पर्सन की वजह से कोई भी दिक्कत बाधा आ रही है संबंधों के अंदर, तो दोस्तों चाहे वो पति है चाहे पत्नी है, आराम से इस प्रयोग को कर सकता है। कोई डर भय की बात नहीं है। और सबसे अच्छी बात है, शॉर्ट में प्रयोग है दोस्तों, साल में एक ही बार दिन आता है ये, जिसमें कि ये 2 घंटे का प्रयोग बताया गया है मात्र। और प्रयोग कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है अपने ग्रस्त जीवन को ठीक करने के लिए। और माँ काली और बगलामुखी का प्रयोग दोस्तों, इसको नॉर्मल लिया जाए हो ही नहीं सकता। इसके मंत्रों में वैसे भी शक्ति जो होती है, ऊर्जा जो होती है, बहुत अपार होती है। और माँ काली और पीताम्बरा ब्रह्मास्त्र स्वरूपा वैसे भी माता को कहा जाता है। तो मंत्र दोस्तों बहुत तेज होने वाला है, पढ़ते ही इसकी शक्ति का असर दिखने वाला है। क्योंकि कुछ योग ऐसे हैं, वो जो दिन जिसके अंदर ये प्रयोग किया जा सकता है कि 2-2.5 घंटे जपो, या तो सूर्य ग्रहण होता है, होली होती है, दीपावली होती है, या ग्रहण होता है, ऐसे दिनों के अंदर दोस्तों 2-4 घंटे के अंदर अंदर मंत्र एक्टिव हो जाता है, उसकी एनर्जी आपको मिल जाती है। जैसे कि 5 तारीख को भगवान काल भैरव जयंती आ रही है, आप इस दिन इस प्रयोग को कर सकते हैं। और वही दूसरा जो गुरुपुष्य योग आ रहा है साल का दोस्तों, ये आखिरी और मात्र 365 दिन जो साल के होते हैं, 4 बार आया है इस साल, तो उस दिन कर सकते हैं इस प्रयोग को। 29 को, 29 दिसंबर, आपको टाइम इसके अंदर लिखित रूप में बताया जाएगा। उस टाइमिंग से आप इसको प्रयोग को कर सकते हैं। रात्रिकालीन प्रयोग है दोनों, यानी कि दोनों दिन जब भी करेंगे रात्रि काल का प्रयोग होगा। और जैसा कि हमने कहा, कोई भी कर सकता है, कोई भय और डर वाली बात नहीं होगी आपको। आप करेंगे प्रयोग, हमने थंबनेल पर देखा है, ऊर्जा 2 मिनट में पढ़ते ही मंत्र का असर शुरू, आप देख सकते हैं। विधान इसके अंदर पूरा सुनिए, देखिए वीडियो को, स्किप ना करें दोस्तों। काफ़ी मैसेज हमारे पास ऐसे आए हैं कि गुरुजी आपका ये मंत्र किया था, प्रॉब्लम हुई। हालांकि कुंजी का स्तोत्र, जिससे कभी कोई बाधा ही नहीं आ सकती। नवार्ण मंत्र, किसी हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आ सकती व्यक्ति को। अब उसने क्या किया क्या नहीं किया, पूर्ण देखा भी या नहीं देखा, या पहले से कोई तंत्र शक्ति तो नहीं थी उनके ऊपर की हुई, कराई हुई, भेजी हुई, उस वजह से तो कोई दिक्कत नहीं आ गई। यही कारण होता है दोस्तों, हर वीडियो में लगभग आपको ये कहा जा रहा है कि गुरु धारण करो। ये क्षेत्र आकर्षण का क्षेत्र है, खींचेगा। जरूरी नहीं जो आकर्षित चीज कर रही है वो फलदायी होगी या भला ही करेगी, नुकसान भी कर सकती है। तो सोच समझ कर आए, बिना गुरु के बिल्कुल भी इसके अंदर पैर भी ना रखें। तो दोस्तों चलते हैं विधान पर। करना क्या है, इस प्रयोग को 5 तारीख को आप कर सकते हैं रात्रिकालीन, और सेम 29 तारीख को। करना क्या है दोस्तों, आपने अपने सामने एक बाजूट लगाना है। दिशा कोई महत्व नहीं रखती, कहीं भी रख सकते हैं दिशा, चाहे वो दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, कोई भी। वस्त्र इसके अंदर लाल या पीले रंग के डालने हैं आपने। आसन भी सेम होगा और चौकी का कपड़ा भी सेम होगा। चौकी के कपड़े को, सॉरी, आसन को बिछाएं, उसके ऊपर बैठ जाएं। आपका खुद का मुख, जैसा कि बताया, कोई दिशा का बंधन नहीं है, उसको कहीं बैठ जाएं। और सामने एक चौकी के ऊपर लाल या पीला ये कपड़ा बिछाएं। उसके बाद दोस्तों उसके ऊपर एक काले तिल की ढेरी और एक पीले सरसों की ढेरी लगाएं। एक के ऊपर काली हल्दी और एक के ऊपर हल्दी का जो टुकड़ा आता है, येलो हल्दी जो साबुत वाली होती है,
वो रखें। उसके बाद दोस्तों जो काली हल्दी रखी है आपने, उसको माँ काली का स्वरूप मानकर क्रीम बीज उसके ऊपर लिखें, चमेली की कलम या फिर अनार की कलम से। और हीलिंग बीज जो दूसरी हल्दी की सरसों के ऊपर रखी है आपने, उसके ऊपर लिखें। उसके बाद दोस्तों 2 दीपक जलाएं इसके अंदर, एक सरसों के तेल का, एक तिल के तेल का। सरसों का तेल माँ काली के आगे, और तिल का तेल या गाय के घी का तेल, सॉरी गाय का घी, तेल कह रहे हैं, माफी चाहते हैं, गाय के घी का दीपक वो माता बगलामुखी के सामने जलाएं। और दीपक 4 मुखी हो, मिट्टी का हो तो और ज़्यादा बेहतर है, बाकी जैसा आपको सही लगे। दोनों के पास एक सुपारी यानी कि भैरव के रूप में, भगवान भैरव जी के रूप में एक एक सुपारी रखें। जैसे कि आपने 200 हल्दी की गांठ रख दी 2 डेरियों के ऊपर, उन्हीं के जस्ट सामने या थोड़ी सी दूरी पर एक थोड़ी सी सरसों और एक सुपारी हल्दी से रंगी हुई, उसका वहाँ पर स्थापना दें। और एक काले तिल की एक और डेरी लगाएं, उसके ऊपर काली सुपारी यानी कि काजल से रंग के, उसके ऊपर भगवान भैरव जी का रूप मानकर, दोनों ही भैरव हैं दोस्तों, दोनों को भैरव रूप में पूजन करना है सुपारियों का। माँ काली की पूजा करें यानी कि फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, तिलक करें। और जो माँ बगलामुखी की पूजा करनी है अपने, वहाँ पर येलो कलर से करें, ध्यान रखिए। यानी कि हल्दी चढ़ा सकते हैं आप, तिलक करना है वो हल्दी का करना है, फूल चढ़ाने वो पीले चढ़ाने हैं। सेम भैरव के भी उनके ऐसे ही पूजन करेंगे। और माँ काली का नॉर्मल आप कर सकते हैं, रेड कलर का हो या कोई भी फूल हो वो चढ़ा सकते हैं, कुमकुम से तिलक कर सकते हैं, चावल चढ़ा सकते हैं नॉर्मल। उसके बाद दोस्तों अमुक व्यक्ति जिसको अपने वशीकरण करना है, उसके लिए अपने इष्ट पितरों से, कुल देवी देवता से सहायता मांगे, सफलता प्राप्ति के लिए आशीर्वाद मांगे। प्रयोग करने जा रहा हूँ, रही हूँ, आपका आशीर्वाद पूर्ण रूप से मेरे साथ रहे। उसके बाद दोस्तों गुरु मंत्र की 3 माला और गणेश मंत्र की 1 माला का जप करें, दोनों से पूर्ण रूप से आशीर्वाद मांगे। यहाँ पर गुरु के रूप में कहेंगे दोस्तों, काफ़ी लोगों के मैसेज आता है मैंने हनुमान जी को गुरु मान लिया है, मैंने भगवान भोलेनाथ को गुरु माना है, मैंने भगवान गणेश जी को गुरु माना है, मैंने माँ दुर्गा को गुरु मान लिया है, क्या मैं कर सकता हूँ प्रयोग? तो दोस्तों ऐसा कोई भी बेतुका सवाल ना करें। हमारा सिर्फ एक ही आंसर होता है, भाई दुर्गा जी से पूछ लो, क्या वो आपको आज्ञा देती है? भोलेनाथ से पूछ लो, हनुमान जी से पूछ लो और भगवान गणेश जी से पूछ लो। देहधारी गुरु धरती के ऊपर जरूरी है। गुरु आप किसी को भी धारण कर सकते हैं। और मान लो आपने कर भी लिया, क्या आपने उसको जागृत किया? क्या आप इतने सशक्त हुए, आपने उसकी एनर्जी को इतना एक्टिव कर लिया कि आपको अगर भोलेनाथ की जरूरत पड़े तो आप उनको बुलाकर बात कर सको? तो दोस्तों ऐसे ये बेवकूफ़ी वाले काम मत करो, फंस जाओगे किसी दिन कि उनको गुरु मान लिया मैंने, मैं उनको गुरु मान के ये काम कर रहा हूँ। इतनी एनर्जी भी होनी चाहिए आपके पास, खुश भी होने चाहिए वो आपसे इतने कि आपकी हर हाल में पूर्ण रूप से सुरक्षा करें। ये छोटी मोटी ये जो बातें होती हैं इनके अंदर ना आ जाए कि मैं इसको गुरु मान लेता हूँ और मैंने ये कर लिया। कभी 1.25 लाख का, 2 लाख का, 2.5 लाख का किसी का जप किया है? तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना करें जो बेतुका हो। तो दोस्तों इसके बाद हाथ में जल लेकर संकल्प करें, आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर अमुक व्यक्ति को अनुकूल करने के लिए उसका नाम लें जिसको अनुकूल करना है। मैं यह प्रयोग करने जा रहा हूँ, रही हूँ, हे माँ काली, हे माँ बगलामुखी, पूर्ण रूप से इस मंत्र की शक्ति मेरे लिए कार्य करे और आपका सानिध्य, आपका आशीर्वाद पूर्ण रूप से मुझे प्राप्त हो। और इस मंत्र की एनर्जी अमुक के पास जाए, उसको पूर्ण रूप से अनुकूल करके, वशीकृत करके मेरे पास लेकर आए। उसके दिल, दिमाग, मन, विचारों में कैसा भी किसी भी प्रकार का कोई द्वेष भावना है निकल जाए, लड़ाई झगड़ा है, कोई विचार गलत है वो निकल जाए, किसी ने कोई तंत्र करके हम दोनों को अलग कर दिया है या उसको मुझसे अलग कर दिया है, तंत्र हटाए किसी शत्रु की वजह से या किसी थर्ड पर्सन की वजह से, चाहे वो लेडी है, जेंट्स है, नाम पता है तो उसका नाम भी बोल दें आप, उसकी वजह से अगर अलग हुआ है मेरे से ये या हुई है, उस व्यक्ति से हटा के मेरे पास लेकर आए। ये दोनों को, माँ काली और बगलामुखी को प्रे करें। उसके बाद दोस्तों ओम ब्रह्म या फिर ओम भम भैरवाय नमः 1 माला इसका जप करें और भगवान भैरव से भी पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके बाद मेन मंत्र जिसका आपने जप करना है दोस्तों, मंत्र सुन लीजिए जो आपको वीडियो में लिखित रूप में दिया जाएगा। ओम क्रीम 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 हलीम हलूम अमुक वश्यमानाय हलूम हलीम क्रीम 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 फट।
इस मंत्र का दोस्तों आपने 31 माला का जप करना है, सिर्फ 31। और उस व्यक्ति का फोटो जिसको आपने अनुकूल करना है, चाहे वो माँ काली, चाहे वो बगला मुखी, जिसको भी आपने मान कर वो हल्दी की गांठ रखी है, उनके चरणों में स्थापित कर दें। मात्र 2 से 2.5 घंटे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा। ये समय 31 माला के पूर्ण हो जाए, सरसों और काले तिल इन दोनों को मिलाकर आपने 3 माला का हवन करना है। बस इतना सा प्रयोग है दोस्तों। 31 माला, 3 माला का हवन। उसके बाद नेक्स्ट डे सुबह उठकर सारी की सारी सामग्री उठाएं और जल प्रवाह कर दें। और प्रवाह करते हुए भी, और जब घर से लेकर जाएं सामग्री, माता रानी को हाथ जोड़ते जाएं। आपका जो कार्य है वो पूर्ण हो, सिद्ध हो। इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति आपके लिए कार्य करे। ग्रस्त जीवन ठीक नहीं है, कोई तंत्र बाधा है, ये कुछ भी सब हटाएं और वापिस आ जाए वहां से। उसके बाद डेली रूटीन में 5 से 10 मिनट रोजाना इस मंत्र का जो अमुक शब्द आया वहां पर उस व्यक्ति का पूर्ण नाम लेना है। पूर्ण बोले तो जो फर्स्ट नाम होता है या जो आप सबसे ज्यादा जानते हैं। लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि गुरुजी नाम क्या लिया जाए, पूरा नाम लेना कास्ट के साथ है या नहीं। नाम वो लीजिए जो आप जानते हो, 1000 नाम क्यों ना हो, उसके जिस नाम से वो आपको मिला है आपने वो नाम लेना है, ये याद रखिएगा। अदर नाम ना लें। हो सकता है किसी के 2 नाम हो, किसी के 4 हो, किसी के 7 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। कौन कौन किस किस नाम से बुला रहा है उसको नहीं पता। तो ऐसे में जिस नाम से आपकी जान पहचान हुई है आपने वो नाम लेना है। और मंत्र की शक्ति दोस्तों, जैसा कि कहा, स्टार्टिंग 1 माला में ही आपको पता चल जाएगा एनर्जी क्या है मंत्र के अंदर। और जिस दिन करेंगे आप, पहले भी वीडियो इससे पहले डाली जो उसमें भी बताया, और इससे पहले भी डाली उसमें भी बताया हमने कि जिस समय 1 आध दिन का कोई प्रयोग हो तो 1 दिन पहले से अंडा, मीट, शराब, लहसुन, प्याज वगैरह छोड़ दें, बेहतर। जैसे व्रत में रहते हैं इस तरीके से रहना शुरू कर दें। और नेक्स्ट डे जिस दिन प्रयोग करना है उस दिन भी सेम क्रिया। अदर डेज में अगर कोई व्यक्ति इस वीडियो को देखता है और उसको लगता है कि ये प्रयोग मुझे करना चाहिए, तो दोस्तों मात्र 5 दिन का प्रयोग है। अदर डेज में भी माला, माफ़ी चाहेंगे दोस्तों बताने में भूल गए, इसके अंदर या तो पीला हकीक या फिर काला हकीक, इन दोनों में से एक माला चलेगी, याद रखिएगा। उसका जप करें, उससे जप करें, सॉरी। और जो अदर डेज में देखता है, किसी भी चतुर्दशी को, शनिवार को और सोमवार को, इन 3 दिनों में कभी भी शुरू कर सकता है, 5 दिन। और 5वें दिन सभी नियम पालन होंगे। जमीन पर सोना, हल्का बिस्तर लगा के, हल्का भोजन खाना, अंडा, मीट, शराब, लहसुन, प्याज ये बिल्कुल भी नहीं खाना पीना। क्रोध से बचें, कम से कम बात करें, किसी का अपमान ना करें, गाली गलौज, झूठ, मिथ्या कोशिश करें। अवल तो आज का जो दौर है, बाहर निकलोगे तो ये सब नॉर्मल बातें हैं, लेकिन कोशिश करें साधना के दौरान दोस्तों, जो ऊर्जा, एनर्जी आप कमा रहे हो उसको अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठी करें। या सामने वाले के पास जो एनर्जी आपने कमाई है सामने वाले के ऊपर भेजनी है, तो वहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जा सके, ज़्यादा बेहतर है। तो ऐसे में दोस्तों इस प्रयोग को करें, आजमाएं और देखें। रेयर वीडियो होता है जो 1 आध दिन, ये तो दोस्तों 2-2.5 घंटे की बात है, 1 आध दिन का भी हमारे चैनल के ऊपर रेयर वीडियो मिलेगा आपको। और करिए प्रयोग, अनुभव बताएं आपके कमेंट के माध्यम से। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।